जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, एकादशी का हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत है, जो हम जानते ही हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को बताई गई व्रत कथा, जो स्कंद पुराण में वर्णित है, वह विजया एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य श्रवण करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत और पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा श्री सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वह समुद्र के किनारे पहुंचे, उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बकलाद भाई नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी बकला भाई ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकला भाई ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे जौ रखे। इस पर
भगवान श्री नारायण की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात गधे के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस गधे को ब्राह्मण को दान दे दे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इसको करेगा दोनों लोकों में उसको अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।